को बता दें, बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। आज 142 सीटों पर मतदान होगा। बंगाल की 8 जिलों की 142 सीटें और इस बार का ये जो दूसरा फेज का चुनाव है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्या वजह है आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी बात जान लीजिए, बंगाल चुनाव में एनआईए की भी तैनाती की गई है। एनआईए की तैनाती पहली बार है। एनआईए की तैनाती करना यानी कि कई इस तरह के सिक्योरिटी इंटेल्स के बाद में बेसिकली इस तरह की मौजूदगी रहती है। एनआईए की तैनाती बम के इस्तेमाल को रोकने के लिए की जाती है और बंगाल में दरअसल इसी तरह से केंद्रीय बलों की भी कई टुकड़ियां तैनात की गई हैं। 2343 कंपनियां हैं। बताया जा रहा है कोलकाता में सबसे ज्यादा 274 कंपनियां तैनात हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों की 142 सीटों पर जहां पर मतदान हो रहा है। जमकर उत्साह नजर आता है। इस बार जो गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या सनातनी को सेव कर पाएंगे, क्या लगता है? एक्चुअली पूरे भारत में जो स्थिति है हिंदुओं की, स्पेशली हिंदू बैकफुट में है पूरे भारत में। कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा राज्य बताइए जहां पर तो पश्चिम बंगाल में भी हिंदू वोटर्स जो हैं उनका ये मुद्दा बहुत अहम रहेगा। क्या ये देखने वाली बात है। हालांकि आपको ये भी बताते चले, बंगाल में दूसरे चरण का ये जो मतदान है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कई दिग्गजों की साख दांव पर है। जैसे एक तरफ ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, तो दूसरी तरफ कई और ऐसी सीटें हैं जहां पर टीएमसी के लिए करो या मरो वाली परिस्थिति है। और इन सारी चीजों के बीच में जिस तरह से हमेशा से बड़ी हिंसा की तस्वीरें नजर आती है पश्चिम बंगाल में, इस वजह से इस बार एनआईए की भी तैनाती है। और एक और बड़ी खबर इस बीच, बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी। हावड़ा में शिवपुर में मतदान में हो रही है देरी। बूथ नंबर 72 पर मतदान में देरी को लेकर जानकारी। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान में ये देरी आई है। वोटिंग के लिए बूथ के बाहर लंबी कतारें जो है लगी हुई बताई जा रही है, लेकिन यहाँ मतदान में थोड़ा सा यहाँ अवरोध पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान में थोड़ी सी देरी, थोड़ा सा डिले हो रहा है। साथ ही आपको बता दें बूथ नंबर 72 पर मतदान में देरी होते हुए यहाँ पर दिखाई दी, जिसमें यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही है। बंगाल का ये चुनावी समर और इस बीच देखिए हावड़ा के शिवपुर को लेकर जानकारी मिल रही है, जहां मतदान की तस्वीर, दूसरे फेज की ये वोटिंग और यहां बूथ नंबर 72 पर मतदान में थोड़ी सी देरी, थोड़ा डिले होता हुआ बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जो भी जानकारी मिल रही है लोगों को, देखिए दरअसल इस तरह की कई खबरें लगातार पश्चिम बंगाल में नजर आती हैं। पहले चुनाव में भी नजर आई, लेकिन बड़ी बात अब आपको ये बताते चले, बंगाल चुनाव को लेकर अब अमित शाह ने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की है। बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है बंगाल को भय सिंडिकेट से मुक्त करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील है। तो सुनार बांग्ला के लिए रिकॉर्ड मतदान करें, यहां स्पष्ट रूप में देखिए ट्वीट सामने आया। ट्वीट आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। बंगाल को भय सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के शासन से मुक्त करने के लिए दूसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं को, विशेषकर माताओं, बहनों और युवाओं के लिए ये अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। ये देखिए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये ट्वीट करते हुए सीधे आग्रह किया गया है, सुनार बांग्ला के लिए रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें। लोग घरों से बाहर निकले, भारी से भारी संख्या में मत का प्रयोग करें और आपका एक वोट बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए, साथ साथ महिलाओं को सुरक्षा देने का माध्यम बनेगा। इस वजह से आप यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंचे। एक और बड़ी खबर इस बीच, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से, जहां विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम ममता बनर्जी के भाई को चेतावनी दी गई है। कार्तिक बनर्जी को
पुलिस ने बाकायदे चेतावनी दी है। कल पुलिस के साथ अभद्रता की गई थी और इस वजह से अब यहाँ पर ये चेतावनी दी गई। और आप इस बात को समझिए, जिस तरह से बंगाल का चुनाव हमेशा से बड़ा चर्चा में रहता है, चाहे बात यहाँ की राजनीतिक मुद्दों की हो या फिर राजनीतिक हिंसाओं की, यही वजह है कि बड़ी संख्या में बाहरी टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश की सीनियर पुलिस ऑफिसर अजयपाल सिंह का एक वीडियो देखा था। उसके पास से लगातार कई सवाल भी खड़े होने लगे। पश्चिम बंगाल में सियासत भी बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इन सबसे इतर अब भवानीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। ममता बनर्जी के भाई को यहाँ पर पुलिस चेतावनी दे रही है। कार्तिक बनर्जी, पुलिस उनको चेतावनी दे रही है। पुलिस के साथ में दरअसल अभद्रता की गई थी। लेकिन क्या ये सारे ऐसे तमाम मुद्दे इस बार चुनाव में असर डालेंगे और ममता बनर्जी या टीएमसी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, वो देखने वाली बात है। और देखिए, ये बैटल ऑफ बंगाल ऋतु कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासतौर से हमने देखा है पिछली बार जब पहले फेज की वोटिंग हुई तो वो इतनी बम्पर वोटिंग थी तो लोगों के मन में कई अलग अलग सवाल उठने लगे। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आखिर इस बार के मुद्दे क्या हैं। बिल्कुल, और बंगाल के मुद्दे जानने के लिए सबसे पहले इस बड़ी वॉल पर हम दिखा रहे हैं बंगाल के वो चुनावी मुद्दे जिसमें सबसे प्रमुख तौर पर एसआईआर, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये कहीं ना कहीं केंद्र में रहा है। और नागरिकता का जो ये विवाद है, ये कहीं ना कहीं बंगाल की फिजाओं में कई महीनों से चल रहा है। ऋतु, एक तरह से इसका डर भी दिखाने की कोशिश की गई। एसआईआर बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव के मुद्दे के तौर पर। टीएमसी ने कहा कि भाई एसआईआर हुआ तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा विषय है बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी का, जो ये मुद्दा बहुत गंभीर हो जाता है। कई बार ऐसे आरोप लगते रखे हैं और यही वजह है कि इस बार अस्मिता बचाने का भी एक बहुत अहम विषय है। ये वाला विषय तो बहुत गूंजा भी था नैना, आपने सुना भी होगा। इसको लेकर कई प्रकरण सामने आए, कई वीडियोस वायरल हुए कि वहां पर इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि बाहरी लोग आकर वहां पर राज्य के भीतर अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दरअसल एक लड़ाई बंगाली अस्मिता और बाहरी की बनाम बहुत बड़ा एक रीजन ऋतु ये भी कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे बात झारखंड से कनेक्टेड हो, उड़ीसा से कनेक्टेड हो, उसका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इसके अलावा वही चूंकि बॉर्डर एरिया, यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा से एक बहुत बड़ा विषय रहा है। बिल्कुल, और घुसपैठ को लेकर के, चाहे वो बांग्लादेश को लेकर के हो या रोहिंग्याओं को लेकर के हो, ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हर तरफ गूंजता रहा है। खास तौर पर बंगाल का चुनाव हो और इस मुद्दे पर बात ना हो, ये तो कहीं ना कहीं अछूती बात रह जाती है। घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा ये हमेशा से ही बंगाल के कोर मुद्दों में रखा है। इसके साथ साथ आप देख लीजिए, अब ये धरातल पर जो समस्याएं लोगों को होती है, अब ये रोजमर्रा से जुड़ी हुई ये समस्याएं, ये मुद्दे, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दे जो सामने देखिए, ये एक बहुत ऐसा विषय है जो युवा इससे बहुत कनेक्ट करते हैं, क्योंकि रोजगार की ही तलाश में बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ता है। और यही वजह है कि बार बार अब लोग बड़ी उम्मीदों से देखते हैं सरकारों की तरफ कि आखिर उनके लिए ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं, उनकी आर्थिक मजबूती कैसे हो। तो बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दे तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास वर्सेस भ्रष्टाचार, इसे नहीं भूलना चाहिए। अब ये देख लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बार को इशारे में बोल ही दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त कराना है बंगाल को, विकास की नई बयार के साथ आगे ले जाना है, डबल इंजन वहां पर स्थापित कर रहा है। और इसके जरिए ये मैसेज केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बहुत क्लियर दिया था कि वहां पर हमें इस तरीके से जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको, उसकी विदाई सुनिश्चित करते हुए, भय का माहौल हटाते हुए विकास के लिए आगे अग्रसर होना होगा। तो बंगाल के ये मुद्दे जिसमें सबसे अहम तौर पर विकास, एसआईआर, नागरिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा। अब इस बीच एक और तस्वीर, एक और जानकारी अपने दर्शकों से साझा कर देते कि बैटल ऑफ बंगाल, ये जो सियासी बैटल ग्राउंड तैयार हुआ है, इसमें क्या कुछ अहम कण है। सबसे पहले दूसरे चरण में 142 सीट पर वोटिंग, पहले फेज में नैना हमने देखा था बम्पर वोटिंग हुई है और यही उम्मीद दूसरे फेज से भी लगाई। देखिए, जो 142 सीटें हैं, 8 जिलों की 142 सीटें हैं और कई उम्मीदवार इस दौरान चुनावी मैदान में हैं जो अपनी किस्मत आजमा रखे हैं, जिसमें खुद ममता बनर्जी भी शामिल हैं। इसी वजह से, हालांकि पिछली बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में थी तो वो चुनाव हार चुकी थी। अब देखिए, 1448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रखे हैं, सबके अलग अलग विषय हैं।
इसमें बीजेपी की बात हो, इसमें टीएमसी की बात हो, इस कई सीटों पर कांग्रेस की भी मौजूदगी नजर आती है और कई अन्य ये निर्दलीय तौर पर नजर आते हैं। लेकिन जो कड़ा मुकाबला है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी का नजर आ रहा है। 2021 के जब चुनाव हुए तो कड़ी टक्कर बीजेपी ने दी थी, अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्या ये 1448 उम्मीदवार 8 जिलों के वो तस्वीर बदल पाएंगे, ये देखने वाली बात। इसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट्स भी शामिल है ना, क्योंकि इसमें ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से खड़ी हैं, शुभेंदु अधिकारी उनके ऑपोजिट खड़े हैं। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 1.65 करोड़ यानी कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स ये नंबर हो जाता है। मेल जो वोटर्स है उनका, साथ ही साथ फीमेल वोटर्स को लेकर जानकारी भी रखेंगे कि महिला मतदाता जिनको लेकर के ये मुद्दा गूंजा था और ऋतु, लेकिन इस बार ये जो महिला वोटर्स है ना, लगभग 1.5 करोड़ की जो ये महिला वोटर्स हैं, ये बड़ी निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि हमने देखा कि इस बार का जो चुनाव है 2026 का, जो वोट प्रतिशत है उसमें महिला वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा रही और यही वजह है कि इस बार भी उम्मीद बहुत ज्यादा जताई जा रही है। और वो तो खुद जब ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, इस बार जिस जगह पर बड़ी भूमिका है। देखिए थर्ड जेंडर को लेकर के भी जानकारी मिल रही है। 400 की जो नंबर्स है उसमें इस वक्त जो कहा जाए 400 जो थर्ड जेंडर के लोग हैं वो भी वोट करने वाले हैं। 142 सीट में उनका भी मत यहां पर सामने आएगा। अब ये निश्चित रूप में बहुत क्लियर तस्वीर दिखाता है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, जो सियासत है और बंगाल का बैटल ग्राउंड जो है, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें आमने सामने बीजेपी भी है, टीएमसी भी है और कई जो है अपनी किस्मत यहाँ पर निर्दलीय तौर पर भी आजमा रहे। एक बड़ी खबर और लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि ये जो की वोटर्स हैं बड़ी भूमिका में नजर आते हैं। महिला वोटर्स की भूमिका बहुत ज्यादा नजर आने वाली है। क्या बड़े मुद्दे होंगे, खास मेहमानों से तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के श्यामपुकुर से आपको बता देते हैं इस समय की। पश्चिम बंगाल के श्यामपुर में इस वक्त एक बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि एक बूथ पर 100 मीटर के अंदर तक भीड़ जमा हो चुकी है। बिल्कुल, और ये श्यामपुकुर का इलाका जहां पर बूथ नंबर भी सामने आ गया है और हालात नियंत्रण के लिए केंद्रीय बल तैनात करनी पड़ गई है। अब ये वही बात इशारा करती है कि बंगाल में एक भी चुनाव नहीं हो पाते सुनिश्चित इस तरीके से कि वहां पर कोई हो हंगामा ना हो। अब ये पश्चिम बंगाल के श्यामपुकुर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ठीक है, और आगे भी बढ़ते चले जाते हैं जल्दी जल्दी। जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आखिर क्या आकलन है, क्या एनालिसिस हो रहा है, वो आपको बताएंगे। पुलिस ने दरअसल मौके पर पहुंचकर यहां पर भीड़ को हटाया है, लेकिन आप ये मान के चलिए ये जो तमाम परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही किसी बूथ पर हो। इस तरह की कई तस्वीरें समय समय पर आती रही हैं, लेकिन यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी भी तैनाती की गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन खासतौर से इस तरह की घटनाओं या हिंसा के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। बिल्कुल बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जहां देखिए इस वक्त बैटल ऑफ बंगाल में लगातार एक के बाद एक बड़ी जानकारी है कि बंगाल के बारुईपुर पूर्वा से बड़ी खबर है ये, और बूथ नंबर 46 पर मतदान प्रभावित हो रहा है। लीजिए, अभी तो 100 नंबर बूथ को लेकर जानकारी मिली थी, 46 नंबर को लेकर जहां ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान में थोड़ा सा अवरोध बन रहा है, थोड़ी देरी हो रही है। नैना, बंगाल के बारुईपुर से ये जानकारी मिल रही है। बारुईपुर पूर्वा का ये पूरा इलाका है, तो यहाँ पर अब ये कहा जाए कि लगभग 1.25 घंटे का वक्त हो चुका है जब यहाँ पर मतदान की शुरुआत हुई है, और इस दौरान यहाँ पर जिस रूप में कई जगहों पर चुनाव प्रभावित होते हुए नजर आते हैं, मतदान प्रभावित होता हुआ नजर आता है। जल्दी से गेस्ट कौन कौन है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देंगे। गेस्ट हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे साथ में अलग अलग खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं, बीजेपी से लेकर टीएमसी से के साथ साथ, और साथ ही हमारे सहयोगी भी कनेक्टेड हैं। तो देखिए तस्वीर लगातार बहुत दिलचस्प हो रही है। आपको एक बड़ा पैनल इस वक्त नजर आ रहा होगा। मृगेन चौधरी जी हमारे साथ कनेक्ट है, राहुल तलाल जी हमारे साथ कनेक्ट है, माधवी अग्रवाल हमारे साथ कनेक्ट है, मेरे ब्यूरो हेड जो कि लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील तिवारी जी हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल लेकिन माधुरी जी आप ही से, हम अगर कहे इस वक्त स्थिति और इस वक्त आंकलन करें, अभी दूसरा फेज है, लेकिन पहले फेज में जो कमाल हुआ हमने देखा बम्पर वोटिंग हुई, अब इस दफा क्या उम्मीद करें? रितु जी, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग हमेशा से अच्छी होती रही है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर संघर्ष होता है वोटर्स और लोगों के राजनीतिक दलों के बीच में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी वजह से इन सारी चीजों को देखते हुए
चुनाव आयोग ने इस बार बहुत प्रयास किया कि यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी स्थिति ना बने कि जिससे वोटर्स डरे और अपने मतदान को देने में कहीं से भी इनकी प्रभाव हो सके। लेकिन फिर भी देखिए, छुटपुट घटनाएं ऐसी हो रही है जो कि बताता है कि पश्चिम बंगाल हमेशा से इसलिए केंद्र बिंदु रहता है चुनाव के दौरान, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है अपने मतदान को देने के लिए, और राजनीतिक दल जो इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, इसी को रोकने के लिए ये सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके लिए आपने देखा होगा कि अपोजिशन पार्टी ने इस पर बहुत मुद्दे बनाने की कोशिश की कि इतना केंद्र बल क्यों आ रहा है यहाँ पर, या इतनी तैनाती क्यों हो रही है, इतने फेरबदल क्यों हो रहे हैं, लगातार इस पर हम लोग चर्चा करते रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज लोकतांत्रिक देश में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर हमेशा चुनावी हिंसा देखने को मिलती है, और इसको पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी था कि ये सारी तैनाती हो ताकि लोग भय मुक्त होकर जो है अपना मतदान दे सके, और ये सारी कोशिशें इसीलिए थी। फिर भी ऐसी घटनाएं जो सामने आती हैं, जैसे कि भी मैं आपके चैनल पे देख रही हूँ कि लगातार कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्लैशेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शांतिपूर्वक होगा, और लोग अवेयर हैं और लोग निश्चिंत भी हैं कि चुनाव आयोग ने बढ़िया तरीके से उन लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा रखी है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी से एक बार सुशील जी का रुख कर लेती हूँ। सुशील जी, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुझे जरा जल्दी से समझाइएगा, ये पूरा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासतौर से अस्मिता बचाने के जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे। अस्मिता तो पार्टियों की भी बचना, या ये कहा जाए दांव पर लगी हुई है। दूसरी बात, इस बात को भी जरा समझाइए, जो हिंसा की तमाम तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं, क्या पहले में और अभी में बड़ा बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल लेना, जिस तरह पहले की तस्वीर थी, काफ़ी यहाँ पर हिंसा होती थी। इस बार हिंसा में बहुत कमी आई है। पिछली बार 2021 में 17 लोग मारे गए थे, और यहाँ तक कि बम की फैक्ट्रियाँ और तमाम इस तरह के यहाँ पर जो माहौल है, अभी 100 बम बरामद हुए एक टीएमसी के कार्यकर्ता के घर में। तो पुलिस लगातार लगी हुई है। जो 24 परगना है वहाँ पर हिंसा काफ़ी होती थी। इस बार जिस तरह अजयपाल शर्मा सिंघम, यूपी का सिंघम, उसने बाकायदे वहां पर जो बदमाश थे उनको ललकारा, यहाँ तक कि टीएमसी हाई कोर्ट पहुंची। टीएमसी ने हाई कोर्ट में उनको हटाने की मांग की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली टीएमसी को। तो इस तरह गुंडागर्दी बिल्कुल यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनआईए लगा दी गई है, और लगभग 2400 कंपनियां सीआरपीएफ की लगी हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिकल एनालिसिस की, इस बार एतराज है, लोगों को एतराज है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने एजेंट के तौर पर अजयपाल शर्मा को भेजा है। अब विश्वजीत घोष जी का रुख कर लेते हैं। विश्वजीत जी, आप लगातार चुनावी समर को देख रहे हैं, आंकलन भी कर रहे हैं, क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस दफा? देखिए, जैसे चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जैसे निर्वाचन कमीशन बीजेपी के चलते काम कर रहा है, जितना बकरबंद गाड़ियां बंगाल में भेजा, वो मणिपुर में भेजना चाहिए था, कश्मीर में भेजना चाहिए था, बंगाल में भेजा। जितना खजल प्रोसेस बंगाल में भेजा, एनआईए, सीबीआई, ईडी सब बंगाल में आ गया। लेकिन बंगाल का आदमी वोट दे रहा है। इतना वैलिड वोटर नाम काटा है। डरा किससे घोष साहब, डरा किससे, ये जरा बताइएगा। देखिए, क्योंकि हालांकि अभी आचार संहिता का वक्त है, थोड़ा संयमित भाषा, संयमित शब्दों का इस्तेमाल हम करें, क्योंकि बहुत कई चीजें मायने रखती हैं। लेकिन डरा किससे है? आपके जो तमाम कई ऐसे लोग हैं, इवन हमने देखा कि खुद ममता बनर्जी के परिवार के सदस्यों की तरफ से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो धमकाते हुए नजर आए। डरा किससे है? वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों की टीम से, या फिर टीएमसी के लोगों से, या बीजेपी के लोगों से? देखिए, हम लोग देखे हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोट चोरी करके जीता है। अच्छा। कैसे जीता लोग सब देखे। बीजेपी जाता है निर्वाचन कमीशन के चलते, सेंट्रल कोर्ट के चलते पश्चिम बंगाल जीते। ये रटा रटाया सा क्यों लगता है विश्वजीत जी? ठीक है, ठीक है। लेकिन विश्वजीत जी, आपके मुद्दे खासतौर से इसी रूप में जरूर नजर आते हैं। मृगेंद्र जी, बार बार एसआईआर का डर, नागरिकता जाने का डर, डर डर डर, ऐसा लग रहा है सिर्फ डर डर की ही सियासत नजर आती है। मैं सवाल का जवाब लूं, लेकिन फिलहाल आप शुभेंदु अधिकारी को देखिए। शुभेंदु अधिकारी आज दांव पर है उनकी किस्मत भी, ये कहा जाए, और यही वजह है कि पहले दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं, और उनके भी मन में एक तरह से यही ख्वाहिश होगी ऋतु कि इस जैसे पिछली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दी थी, इस बार भवानीपुर में भी वही परिणाम आए,
और शायद उम्मीद भी इसी तरह से होगी, क्योंकि दावा तो ये किया जा रहा है कि इस बार सरकार बनाएंगे। खैर, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो स्पष्ट 4 तारीख को पता चलेगा। ये स्पष्ट तस्वीर है भवानीपुर, वो किला इस वक्त साबित हो रहा है जहां कहा जाए सियासत और साख दोनों ही दांव पर अभी लगी हुई है। पिछली दफा हमने देखा था जब चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी थी। इस दफा आमने सामने है, और क्योंकि उन्हीं के बेहद करीबी रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, अब 2 चुनावों से वो बीजेपी के पक्ष से बैटिंग कर रहे हैं। अब कैसी तस्वीर होगी, और क्योंकि अब खुद सामने ममता बनर्जी के खड़े हैं, ये कितना दिलचस्प हो जाता है मृगेंद्र चौधरी जी? ऐसा है कि भाई लेकिन क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे, वो भी सुनाते चलते हैं। मृगेंद्र जी, माफी के साथ रोक रही हूँ, तस्वीरें दिखाते चलिए, क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। यही तो एक खास तस्वीर है, जो कभी साथ हुआ करते थे अब वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं पिछले कुछ वक्त से, और कड़ी टक्कर देने वालों में से हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं शुभेंदु अधिकारी। क्या कहते हैं ये देखने वाली बात है, और यही वजह है कि अपने क्षेत्र में जब पहुंचे, चारों तरफ देखिए आपको यहाँ पर लोगों का हुजूम भी नजर आता है, मीडिया का हुजूम भी यहाँ पर नजर आता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।